पिछले लेक्चर में समझाया गया था, कॉपी सामने सब लोग रख लीजिए अच्छे से और समझिए। एरोमेटिक कंपाउंड, यहां पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, जिसमें पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में यह समझाया गया कि अगर आप बेंजीन में से 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं तो 1 हाइड्रोजन एटम के रिमूव करने से जिस रेडिकल का फॉर्मेशन होता है उसे फिनाइल कहते हैं। तो ये फिनाइल है। आप सभी स्टूडेंट को आज का पढ़ाई कंप्लीट करने से पहले इस फिनाइल को जानना होगा कि फिनाइल का फॉर्मूला C6H5 होता है और बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर टॉल्यूइन में से, टॉल्यूइन इतना को कहते हैं जिसको मिथाइल बेंजीन, अगर यहां से साइड चेन से 1 हाइड्रोजन हम हटाते हैं तो यहां पर बेंजाइल बनता है, यानी बेंजाइल रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अगर 2 हाइड्रोजन एटम, तो ये है बेंजाइल। अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं तो 2 लिंक खाली होता है, 2 लिंक, तो ये है बेंजल। और अगर 3 हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं साइड चेन से, तीनों हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो ये बेंजो का फॉर्मेशन करता है। तो ये 4 रेडिकल इंपॉर्टेंट रेडिकल है जो एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको जानना जरूरी है फिनाइल क्या होता है, बेंजाइल क्या होता है, बेंजल क्या होता है और बेंजो क्या होता है, जो पिछले लेक्चर में और अच्छे से समझाया गया है, समय देकर, टाइम देकर। अब आगे आज का पढ़ाई प्रारंभ हो रहा है। ये था एक सिंपल रिकैप जिसके माध्यम से आप पीछे का कुछ जान गए। अब हम यहां पर बेंजीन न्यूक्लियस में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हुए कंपाउंड बनाते जा रहे हैं। जैसे देखिए, इतना को फिनाइल कहते हैं, सब लोग जानते हैं। अब हम यहाँ Cl जोड़ दिए तो इसका नेम होगा फिनाइल क्लोराइड। तो ये फिनाइल क्लोराइड है। और अगर यही क्लोरीन को पहले लिखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर का यूज करते हुए तो इसका नेम हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा क्लोरो। और फिनाइल जब जब पीछे जाता है तो अपने पेरेंट का नेम ले लेता है, तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान मत करिए और ध्यान से बोर्ड पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर अगर बियर होगा तो आप सभी स्टूडेंट के पास इतना कैपेसिटी है कि इसका दोनों नाम बोल सकते हैं। फिनाइल, ये हुआ पहला नाम फिनाइल ब्रोमाइड, और दूसरा नेम ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और अब हमने OH यहां अटैच किया, OH। तो अब बताइए इसका क्या क्या नाम हो सकता है। फिनाइल अल्कोहल, फर्स्ट नेम फिनाइल अल्कोहल, दूसरा नेम फिनॉल, काफी फेमस नेम फिनॉल है। और इसी का तीसरा नेम है हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी अल्कोहल को आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने से सीनियर के सामने इस एरोमेटिक नोमेनक्लेचर में खुद के सीनियर होने पर भी आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी। और फिनाइल जब जब पीछे जाएगा बेंजीन। और इसी का एक और फेमस नाम है कार्बोलिक एसिड, जो कॉमन नेम है। चारों नाम जरूर से आप याद रखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड के दुनिया का सबसे फेमस कंपाउंड बेंजीन और फिनॉल। अब यहां इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम NO2 जोड़ रहे हैं, NO2। तो आप जानते हैं जब ओपन चेन में इस तरह से NO2 आ रहा था तो आप नाम लिखते थे नाइट्रोमीथेन। तो आप ही बताइए, जब मिथाइल पीछे जाता है तो मीथेन हो जाता है, तो फिनाइल पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपना पेरेंट का नाम ले लेगा, यानी नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह कुछ फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हुए हम चल रहे हैं। यहां पर देखिए NH2 अटैच हो गया, फिनाइल एमीन।
इसी का नेम बेंजीनामीन, बेंजीनामीन। और इसी का थर्ड नेम जो बहुत ही फेमस है, जो कभी पढ़ने पर कुछ नहीं पता चलने देता, एनिलीन है। फिनाइल एमीन बोलने से पता चल गया फिनाइल है, एमीन है। बेंजीनामीन बोलने से पता चल गया बेंजीन है, एमीन है। एनिलीन बोलने से क्या पता चल रहा है? ना फंक्शनल ग्रुप ना बेंजीन। और यही सबसे ज्यादा बार आता है, इसी का यूज सबसे ज्यादा बार होता है, एनिलीन। यहां पर जुट गया आइसोसाइनाइड। आज जानिए आइसोसाइनाइड का एक और नाम, इसका नाम कार्बाइल एमीन भी है। फिनाइल कार्बाइल एमीन। और CN जुड़ जाए तो इसका नाम बेंजीन नाइट्राइल है। बेंजीन, आप लोगों को पता है साइनाइड को IUPAC में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाइट्राइल। अब जो समझाने जा रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है। पिछले लेक्चर में आपको समझाया गया था, आज दोबारा समझाते हुए लेके चल रहे हैं। यहां देखिए Cl ऐड हो गया और यहां भी Cl। ये देखिए Cl का पोजीशन हमने चेंज कर दिया, यहां पर Cl का पोजीशन फिर से चेंज कर दिए, Cl। अब हम आपको फिर से याद दिला दें कि बेंजीन में कहीं भी अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसके बाद का पोजीशन क्या होता है? ऑर्थो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मेटा, पारा। तो ये पारा के नाम से जाना जाता है ये पोजीशन, और इसको शॉर्ट में O M और पैरा को P। तो ये हो गया OMP। और ऐसा ही नहीं, यहां भी अगर ऐड रहा है तो इसके दोनों ओर का पोजीशन ऑर्थो कहलाएगा। और अगर नंबरिंग में बात करें, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, नंबरिंग में बात करें तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप जहां होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों बात समझने के बाद, दोनों कॉन्सेप्ट जानने के बाद आपको इसका दो नाम कम से कम बताना है। सबसे पहले गिनती से, जो बहुत आसान है, जो आप सब लोग बहुत सहज ढंग से समझ सकते हैं। 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये हुआ फर्स्ट नेम। 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। और अब इसी का दूसरा नेम ध्यान से समझेंगे, एक का पूरा अच्छे समझ लेंगे तो दूसरे तीसरे का आप लोग खुद बोल रहे हैं। इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं तो ये कहलाएगा O क्लोरो। अगर इसको मेन मान रहे हैं तो ये कहलाएगा O क्लोरो, लेकिन कहलाएगा O क्लोरो। तो O क्लोरो, और इतना को क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो आपके समझने के लिए अभी हम लिख रहे हैं O क्लोरोबेंजीन। तो आप ही सोचिए, जब क्लोरो लिखना है और हम लोग को जानकारी है, नॉलेज है, तो हम 2 बार क्यों लिखेंगे? हम सीधे लिख देंगे O डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बात समझ में आ रहा है अच्छे से? तो अब दोनों नेम का फॉलो करते हुए आप सभी स्टूडेंट इसका नेम लिखवाएंगे 2। बोलिए 1 2 3 डाइक्लोरो बेंजीन। ये हुआ फर्स्ट नेम। M डाइक्लोरो बेंजीन। 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन।
और बोलिए पी डाई क्लोरो। तो अगर आप समझ गए तो आपको कुछ भी रटना नहीं होगा, केवल समझ से काम चल जाएगा। चलिए, इसी के जैसा मिलता जुलता अगर आपको समझ में अच्छे से आया तो आप इसका नेम बता सकते हैं। सोच कर रखिए, जितना नाम आपके कैपेसिटी में है बताने का, अभी बोलना नहीं है। 2 3 4 नाम आप इसका बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट। पहला नेम डाइमिथाइल, ये हुआ पहला नेम जो बिल्कुल सही है। ओ, ये भी बिल्कुल सही। आप लोग जानते हैं बेंजीन में CH3 ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजीन में CH3 ऐड होता है तो उसको अलग से टॉल्यूइन क्या बोलते हैं? तो अगर हम उसको टॉल्यूइन बोले तो बोल सकते हैं ओ मिथाइल, ओ का मिथाइल बोल दिए और इतना को टॉल्यूइन बोल दिए, तो दिक्कत है। और इसी का एक और नेम जानिए, ओ जाइलिन, ओ जाइलिन। तो 4 नेम इसका आप बताने का कैपेसिटी अब रखते हैं। स्टार्ट। 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, M डाइमिथाइल बेंजीन, M मिथाइल टॉल्यूइन, M जाइलिन। स्टार्ट। 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन, P डाइमिथाइल बेंजीन, P मिथाइल टॉल्यूइन, P जाइलिन। कोई दिक्कत? चलिए नंबरिंग किसी नाइट्रो पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बोला जाए
नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 1 3 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। कोई दिक्कत? इसी का शॉर्ट नेम ट्राई नाइट्रो बेंजीन, TNB। अब इसका नेम 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और फिनॉल, फिनॉल बेंजीन के ऊपर वो होता है तो फिनॉल होता है। और इसका शॉर्ट नेम TNP। 1 2 3 4 5 6। इसी का एक और नेम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। बोलिए ट्राई नाइट्रो, एकदम सही टॉलविन। आप लोग डायनामाइट समझते हैं? घर बनाया जाता है, घर उड़ाया जाता है, डायनामाइट पहाड़ उड़ाने वाला, उससे भी बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, जिसका यूज एटम बम बनाने में होता है, वो है आप लोग RDX का नाम सुने हो? RDX। और उससे भी ज्यादा पावरफुल TNT, ट्राई नाइट्रोटोलविन। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलविन। बोलिए 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, शॉर्ट में एनिलीन। बेंजीनामीन को हम लोग तो एनिलीन भी कहते हैं। 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। बताइए तो इतना को क्या बोलते हैं? फिनाइल। और इसको मिथाइल। तो मिथाइल फिनाइल में कौन पहले? मिथाइल। तब तब मिथाइल बोल दिए, फिनाइल बोल दिए, बच गया, बच गया। और इसी का दूसरा नाम मिथॉक्सी बेंजीन। ये हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। और इसी का कॉमन नेम एनिजॉल। अब इसका नेम आप लोग बता सकते हैं? इसका नेम बताया जाए? इथर, इथॉक्सी बेंजीन। और अब यहां पर खुद दोनों तरफ फिनाइल आ गया। तो पहला नेम डाइफिनाइल ईथर, जो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। दूसरा ये था मिथॉक्सी, ये था इथॉक्सी, और ये है फेनॉक्सी बेंजीन। इस ढंग से पढ़ाने का टेक्निक है कि आप अगर ध्यान से 2-3 बार वीडियो लेक्चर देख लिए यार, लेकिन 2-3 बार शुरू से अंत तक अच्छे से, वो भी बिना मेहनत के। चलिए
बताइए, फर्स्ट नेम इसको क्या कहते हैं? मिथाइल। इसको फिनाइल। मिथाइल, फिनाइल। और ये क्या है? सीओ कीटोन। मिथाइल फिनाइल। और इसी का दूसरा नेम और फेमस नेम है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। बोलिए, एकदम सही, डाइफिनाइल कीटोन। और एसिटोफिनोन के जगह अब हो जाएगा बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। बताइए, बेंजीन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए SO3H तो इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसी बेंजीन में SO2Cl बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। SO2NH2 बेंजीन सल्फोना माइड। बताइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये हो गया बेंजीन। जब ओजो कंपाउंड बनाता है तो ये डाइओजो हो जाता है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर यहां पर एसिड अटैच हो गया। बताइए, बेंजीन पर कोई कार्बन हो और कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन ना हो तो उसको क्या कहते हैं? अभी तुरंत क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया गया है। बेंजीन के ऊपर कार्बन हो और उस पर 2 हाइड्रोजन हो तो बेंजाइल, एक भी ना हो तो बेंजो, और एक हो तो बेंजल। तो 2 हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो बेंजाइल, 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो बेंजल, तीनों हटा देते हैं तो इसके कार्बन पर कुछ भी नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजो। और आप लोग जानते हैं एसिड में क्या लगता है? आईसी। क्या नाम हो गया? बेंजोइक एसिड। बेंजल्डिहाइड, एक H है इसलिए बेंजल। एमाइड ऐड हो गया, बेंजामाइड। एसाइल हैलाइड ऐड हो गया, बेंजोइल क्लोराइड। बताइए तो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्या नाम होना चाहिए इसका? एसेटिक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम बेंजोइक एनहाइड्राइड। बताइए,
बताइए तो इसका नेम इसका नाम बताया जाए CH3। इसका नेम बताइए सोडियम एसीटेट। और यहाँ CH3 है तो स्टेट, और C2H5 रहेगा तो प्रोपियोनेट, और C3H7 रहेगा तो ब्यूटरेट। अब यहाँ पर सोडियम है लेकिन CH3 नहीं है, बेंजीन है, तो ये हो जाएगा सोडियम। सोडियम और बेंजीन के ऊपर C है लेकिन EVH नहीं है तो बेंजो, और एस्टर में AT लगता है, सोडियम बेंजोएट। जब ये सोडियम बेंजोएट हो गया तो इसको क्या कहेंगे जल्दी? इथाइल बेंजोएट। बताइए CH3 बोलिए। N मिथाइल हो गया, और इतना के लिए भी तुरंत पढ़े हैं बेंजनामीन। N मिथाइल बेंजनामीन। बोलिए अब बोलिए। बेंजना मीन।